आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक और अजीम शख्सियत के बारे में, जिनका नाम है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली का नाम उन ख्वातीन में खास तौर पर काबिल जिक्र है जिन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1942 के इनकलाब में अरुणा आसफ अली का नाम उन ख्वातीन में सरफहरिस्त है जिन्होंने अपनी बहादुरी और जरात का मुजाहिरा किया। अरुणा आसफ अली 16 जुलाई 1909 को कालका, हरियाणा में एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू बंगाली खानदान में पैदा हुई। इनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। उन्होंने अपनी तालीम लाहौर और नैनीताल में सेक्रेड हार्ट कन्वेंट से हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद अरुणा ने आसफ अली गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता में बतौर उस्ताद काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में उन्होंने अपने होने वाले शौहर आसफ अली से मुलाकात की, जो कि उनसे 23 साल बड़े कांग्रेसी रहनुमा थे। उन्होंने 1928 में अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी की, जो उनके मजहब और उम्र के फ़र्क के खिलाफ थी। आसफ अली पूरी तरह से जिद्दोजहद आज़ादी से वाबस्ता थी, इसीलिए शादी के बाद अरुणा आसफ अली भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल हो गई। साल 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने जुलूस से खिताब किया और जुलूस निकाले। बरतानवी हुकूमत ने उन पर एक आवारा होने का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें 1 साल कैद की सज़ा सुनाई। तमाम सियासी कैदियों को गांधी आरवन मुआहिद के तहत रिहा किया गया था, लेकिन अरुणा को रिहा नहीं किया गया था। लेकिन जब उनके हक में अवामी तहरीक चली तो बरतानवी हुकूमत को उन्हें रिहा करना पड़ा। उन्हें 1932 में दोबारा कैद करके तिहाड़ जेल में रखा गया। उन्होंने तिहाड़ जेल में सियासी कैदियों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल की। उनके एहतजाज की वजह से ही हालात में कुछ बेहतरी आई, लेकिन वो खुद अम्बाला में कैद तन्हाई में चली गई। रिहाई के बाद वो 10 साल तक कौमी तहरीक से अलग रही। साल 1942 में उन्होंने अपने शौहर के साथ बम्बई के कांग्रेस इजलास में शिरकत की, जहां 8 अगस्त को तारीखी बरतानवी हिंदुस्तान छोड़ो की करारदाद मंजूर हुई। करारदाद मंजूर होने के एक दिन बाद जब कांग्रेस लीडर को गिरफ्तार किया गया तो अरुणा ने बम्बई के गौलिया टैंक मैदान में झंडा लहराकर तहरीक की सदारत की। उन्होंने तहरीक को एक नई कुव्वत बख्शी। वो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में पूरी तरह सरगर्म हो गई और गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन चली गई। हुकूमत ने उनकी जायदाद जब्त करके बेच दी थी। हुकूमत ने उनको पकड़ने के लिए 5000 रुपये का ऐलान भी किया। इसी दौरान वो बीमार पड़ गई। ये सुनकर गांधी जी ने उन्हें हथियार डालने का मशवरा दिया। अरुणा आसफ अली ने खुद 26 जनवरी 1946 को उस वक्त हथियार डाल दिए जब उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी गई। 1955 में इस ग्रुप ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शमूलियत इख्तियार की और वो इसके मरकज़ी कमेटी के रुकन और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की नायाब सदर बन गई। 1958 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ दिया और दिल्ली की पहली मेयर मुंतखब हुई। वो 1964 में दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, लेकिन फ़ाल तौर पर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उन्हें 1975 में लीना अमन इनाम और 1991 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से बैनुल-अक़वामी इल्म से नवाजा गया। अरुणा आसफ अली का इंतकाल 29 जुलाई 1996 को हुआ। 1998 में उन्होंने हिंदुस्तान के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न और इंडियन पोस्टल सर्विस की तरफ से जारी करदा टिकट से नवाजा गया। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।